नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में एक बड़े तख्ता पलट की साजिश जो पाकिस्तान ने की थी वो कैसे ध्वस्त हो गया। पिछले 7 महीने में आपने बांग्लादेश से बड़ी बड़ी खबरें सुनी, जिसमें किस ढंग से हिंदुओं के घरों पे, मंदिरों पे हमला हुआ, हिंदुओं की हत्याएं की गई, हिंसा की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती थी वहाँ से। और इसके पीछे ये कहा जा रहा था कि शेख हसीना को जिस ढंग से वहाँ पे जो छात्र आंदोलन हुआ और उसमें जो उपद्रव हुआ उसके कारण से बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, वो भारत में रह रही हैं। और उसके बाद से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के घरों पे, दफ्तरों पे हमले होने लगे। कई लोगों को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, उनके धमकियां दी गई। और यूनुस जो सरकार है, अंतरिम सरकार जो है मोहम्मद यूनुस की, उसे नकारती रही और कहती रही कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ा प्लॉट सामने आया है, एक बड़ी साजिश सामने आई है। एक चीज़ और आपने सुनी होगी कि किस ढंग से बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जा रहा है। न सिर्फ वहाँ पे कट्टरपंथी हावी होते जा रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा लिए हैं। आपने जनवरी में देखा होगा कि पाकिस्तान के जो आईएसआई के जो चीफ थे असीम मलिक, वो जनरल असीम मलिक बांग्लादेश ढाका गए थे। और ये 1971 में जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उसके बाद ये कहा गया कि एक नई शुरुआत है बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों की। क्योंकि 1971 के पहले जो पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश के लोग जानते थे, वो जातियां जो करती थी, महिलाओं के साथ बलात्कार जो किया था, जो निर्दोष लोगों की हत्याएं की थी, वो नृशंस पाकिस्तानी आर्मी के रूप में बांग्लादेश के लोग याद करते थे। लेकिन जो यूनुस सरकार के समय में एक बहुत नया कदम उठाया गया और पाकिस्तान आर्मी के साथ रिश्ते जो है वो तय किए गए। और आईएसआई के जो चीफ हैं, उनके जो दौरा था उसको देख के कहा गया कहीं भारत विरोधी जो गतिविधियों का केंद्र बांग्लादेश तो नहीं बन जाएगा। और आईएसआई जो है वहाँ बांग्लादेश से कहीं भारत विरोधी ऑपरेशन को संचालित तो नहीं करेगा। ख़ास तौर पे जो बांग्लादेश से सटे इलाके हैं पूर्वोत्तर भारत में, जिस ढंग से लंबे समय तक अलगाववादी आंदोलन चलते रहे थे, पिछले 10 साल में वो तमाम अलगाववादी आंदोलन खत्म हुए। और अभी हिंसा भी देखें तो मणिपुर को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत जो है शांत है। और तमाम हथियारबंद जो गुट थे अलगाववादी, उग्रवादी, वो सब समझौता करके और मुख्य धारा में लौट चुके हैं। तो ऐसे में एक अशांति फैलाने की बड़ी आशंका थी। अब उस आशंका की पुष्टि हो रही है कि सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी। दरअसल जो वहाँ पे सेनाध्यक्ष हैं, बांग्लादेश आर्मी के जो सेना के प्रमुख हैं, जनरल वकार उज जमान, इनके बारे में कहा जाता है कि ये थोड़े से प्रो इंडियन हैं, भारत के पक्ष में रहते हैं। और जब ये हो गया कि उपद्रवकारी अब शेख हसीना के घर पे, प्रधानमंत्री के घर पे पहुंच रहे हैं और उनको बचाना मुश्किल है, तो वो जो हेलीकॉप्टर में बैठ के और त्रिपुरा जो अगरतला में उतरी थी, उसमें आर्मी चीफ की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने शेख हसीना को सेफ पैसेज दिलाया और त्रिपुरा आई और उसके बाद वो बच निकली। वरना उनका बच निकलना मुश्किल था अगर ये आर्मी चीफ की सहायता नहीं मिलती तो। और पिछले दिनों आपने ये भी देखा कि आर्मी चीफ ने साफ साफ यूनुस सरकार को ये धमकी भी दे दी थी कि जिस ढंग से अराजकता चल रही है, विभिन्न दलों के बीच में आपस में टकराव चल रहा है, ये बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं है। और अगर ऐसा चलता रहा तो हमें कदम उठाना पड़ेगा। यानी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। इस बीच में एक नई खबर आई है। वो नई खबर ये है कि वहाँ एक लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान है। और फैजुर रहमान जो हैं वो उन्होंने आईएसआई के साथ मिलके पूरी साजिश रची थी कि जो सेनाध्यक्ष हैं वकार उज जमान को हटा करके और वहाँ पे सेना पे कब्जा कर लें। जो ये फैजुर रहमान है, ये खुलेआम प्रो जमाते इस्लामी जो है उसके समर्थक ये कहें और उसका समर्थन करते रहते हैं।
खुलेआम इस्लामिस्ट हैं ये, और इनका ये था कि अगर हम आर्मी पे कब्जा हो जाएगा, अगर हम कूक कर देंगे आर्मी में, तो उसके बाद आर्मी भी उनके कहे के अनुसार चलेगी और जितने कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको एक बढ़ावा मिलेगा और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये एक पूरा इस्लामीकरण, कट्टर इस्लामीकरण के का जो बांग्लादेश का था उस दिशा में ले जाने का प्रयास था। और जो ISI चीफ जो गए थे वहाँ पे ढाका जनवरी में, वो उनको ले जाने में, उनको आमंत्रित करने में इसी लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान की अहम भूमिका थी, इन्होंने ही बुलाया था। अब ये हुआ है कि ये जो तख्ता पलट करना चाहे थे आर्मी में, आर्मी चीफ को हटा के खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने एक बैठक बुलाई थी, उसमें तमाम जनरल को इन्होंने आमंत्रित किया था। और ये था कि तमाम जनरल के बीच में आमंत्रित करके भोजन पे शाम को बैठा जाए और वहीं पे इनको आर्मी चीफ घोषित कर दिया जाए और वहाँ पे तख्ता पलट हो जाए, आर्मी पे पूरा का पूरा इनका कब्जा हो जाए। लेकिन हुआ ये कि अधिकांश जितने लोगों को उन्होंने बुलाया था खाने पे, उसमें बहुत सारे लोग पहुँचे ही नहीं, और वहाँ जब नहीं पहुँचे तो इनकी जो कहते हैं सिट्टी पिट्टी गुम हुई। इनको लग गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और इन्होंने जो प्लान था तख्ता पलट का, जो आर्मी चीफ को हटाने का प्लान था, खुद बनने का प्लान था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब सब कुछ प्लॉट तैयार हो गया था तो अंतिम समय में जो जनरल्स थे आर्मी के, वो इनके भोज में क्यों नहीं गए, इनके घर पे यहाँ खाने के लिए क्यों नहीं गए। इसमें जो बात कही जा रही है कि कहीं न कहीं भारतीय इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं उनकी भूमिका रही, और उन्होंने समय रहते आर्मी को, चीफ जो आर्मी हैं उनको सजग कर दिया, वकार-उज़-ज़मान साहब को, कि आपके यहाँ ये होने वाला है। और उनके खबर मिलते ही तमाम जो जनरल्स थे उनको भनक लग गई कि ये बात अब खुल चुकी है, और वो पीछे हट गए, और पीछे हट गए तो बात खत्म हो गई। अब इसमें जो टोटल नाम जो आ रहा है कि 10 बड़े जनरल जो हैं आर्मी के, वो इस पूरी साजिश में शामिल थे। मतलब फैजुर रहमान जो हैं उनके अलावा, और ये सभी लोगों पे अब वहाँ का जो वो है इंटेलिजेंस, आर्मी सर्विलेंस का जो है बांग्लादेश आर्मी का, वो मिलिट्री सर्विलेंस, वो इनके ऊपर अब पूरी जांच कर रही है, नज़र रख रही है, इनकी एक एक गतिविधियों पे नज़र है, और इनको देखा जा रहा है कि आखिर उन्होंने कैसे कैसे क्या किया, ये कोई नया कदम तो नहीं उठाते हैं। जाहिर है इनका प्लॉट खुल चुका है, और बांग्लादेश में कू करने का या ISI को एक अड्डा देने का भारत विरोधी अभियान के लिए सिर्फ यही इनका नहीं था। इनकी जो कोशिश थी फैजुर रहमान साहब की, ये उससे आगे बढ़ के थी। आगे बढ़ के ऐसे कि इन्होंने बहुत सारे जो रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, जो जनरल रिटायर्ड हो गए हैं, उन सबको मिला करके और जमाते इस्लामी को उनके साथ जोड़ के एक नई पार्टी बना दी थी। उसमें 2 आर्मी चीफ के तो नाम सामने आ रहे हैं, जो पूर्व आर्मी चीफ है, इकबाल करीम भुइया और अबू बेलाल मोहम्मद सैफुल हक। ये 2 पूर्व आर्मी चीफ और बहुत सारे जनरल जो रिटायर्ड थे उनको मिला के एक पार्टी ही बना ली थी। और जैसे पाकिस्तान में आर्मी जो है वो कंट्रोल्ड वे में इलेक्शन करवाती है, जिसको चाहती है वो जिता देती है, इनकी पूरी कोशिश ये थी कि अगर हम आर्मी चीफ बन जाएं, जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनको हटा दें, और आर्मी पे जब हमारा कब्जा हो जाएगा तो जो अंतरिम सरकार कह रही है कि दिसंबर में हम चुनाव करवाएंगे, या जब भी चुनाव होगा आर्मी चीफ रहते हुए हम इस पार्टी की मदद करेंगे, जिसमें जमाते इस्लामी जो है इसमें अहम भूमिका में होगा, जनरल उसमें आगे नाम के लिए होंगे, और पूरे बांग्लादेश में एक कट्टर इस्लामिस्ट शासन जो है उसको लागू करने में सफलता मिलेगी, जो पूरी तरह से भारत विरोधी होगा। यानी कि बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक प्रमुख अड्डे के रूप में जो पाकिस्तान की पूरी साजिश थी कि तैयार किया जाए, उस साजिश का भंडाफोड़ हो गया, वो निकल गया। अब
अब सवाल ये है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये भी सामने बात आ रही है कि जो अगस्त में जो पूरा का पूरा छात्र आंदोलन के नाम पे शेख हसीना को जो भागना पड़ा, जो उनकी सरकार गिरा दी गई, जो पूरा कू हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ था। और अभी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे और ये जब वहाँ पे सवाल पूछा गया था बांग्लादेश का, तो ट्रंप ने साफ कह दिया था कि हम अब बांग्लादेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और बांग्लादेश का पूरा मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे, यानी कि भारत सरकार देखेगी कि वहाँ क्या करना है। ये जो मुलाकात थी ट्रंप के बाद, ये जो डेवलपमेंट हो गया, और बीच में आपको ध्यान होगा कि अभी बीबीसी को इंटरव्यू दिया था यूनुस साहब ने, और उन्होंने बड़े मतलब कहा कि भारत के साथ तो बांग्लादेश के अटूट संबंध हैं और ऐसे संबंध हैं कि हम अलग हो ही नहीं सकते। कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई, कुछ लोगों ने दुष्प्रचार कर दिया, संबंधों को खराब करने के लिए बहुत कोशिश की गई, वरना हमारे संबंध तो अच्छे हैं और हम भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध चाहते हैं। ये जो उनका सुर बदला था, पहले ये लग रहा था कि ट्रंप के जो टूक जो है, जेलेंस्की को जिस ढंग से उन्होंने व्हाइट हाउस में जलील किया, जिस ढंग से बांग्लादेश का मुद्दा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सुलझाएंगे, तो उनको ये डर था कि अब उनको जो अमेरिका से जो मदद मिल रहा है डीप स्टेट से, वो मदद बिल्कुल बंद हो गई। तो ये लग रहा था कि सिर्फ उसके कारण ही वो अब भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि आर्मी चीफ को जो बदलने का, जो तख्ता पलट करने का एक बड़ी साजिश जो पाकिस्तान की थी, वो बड़ी साजिश भी वो ध्वस्त हो गई है। और जाहिर है यूनुस साहब को इस पूरी बात की जानकारी होगी और अब उनको लग रहा होगा कि जो हम चाह रहे थे, जिस रूप में हम बांग्लादेश को ले जाना चाह रहे थे, वो अब संभव नहीं है। और इसी बीच में आपको ध्यान होगा कि लगभग 10 दिन पहले शेख हसीना का बयान आया था कि मैं जल्द बांग्लादेश लौटूंगी, यानी कि जो 7 महीने पहले खेल शुरू हुआ था पाकिस्तान का, जो अमेरिका के डीप स्टेट का, वो सारा खेल अब 7 महीने बाद सब बिखरता हुआ नजर आ रहा है, ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है और बांग्लादेश अपने पुराने जो रूप है उसमें लौटता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि यूनुस सरकार कब इलेक्शन करवाती है, किस रूप में जनता जाती है, और जो लोग लगे थे पाकिस्तान के शाह पे, अमेरिका के डीप स्टेट के कहने के शाह पे, उनका क्या होता है। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।